नमस्कार दोस्तों, एनडीए गठबंधन के अंदर फिर एक बार मतभेद देखने को मिल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने यह घोषणा की कि अब से असम में बीफ बैन होगा, यानी कि बीफ का कोई भी कारोबार असम में नहीं होगा। न बीफ खाया जाएगा, न बीफ बेचा जाएगा। किसी भी प्रकार के बीफ से जुड़ा जो कारोबार होते हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के इस घोषणा पर एनडीए गठबंधन के अंदर ही मतभेद दिख रहे हैं। असम में बीजेपी की सरकार है और हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी के नेता है। एनडीए गठबंधन के अंदर ही इस घोषणा को लेकर के मतभेद दिख रही है। एनडीए की एक अहम सहयोगी दल जेडीयू ने इस घोषणा को राजधर्म के खिलाफ बताया है। हम आपको बता दें, जेडीयू इस बार अलग तेवर में है। पहले भी जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, लेकिन उस समय जेडीयू का तेवर थोड़ा डाउन हुआ करता था। रीजन कि सेंटर में बीजेपी फुल मेजोरिटी से सरकार थी। अगर जेडीयू समर्थन वापस ले, समर्थन दे न दे, इसका कोई इम्पैक्ट उन्हें नहीं पड़ता। इस बार बीजेपी समझ रही है और जेडीयू भी समझ रही है कि जेडीयू एक अहम पिलर है एनडीए गठबंधन का। अगर केंद्र में सरकार है तो अगर ये पिलर खसका तो उनकी सरकारें गिर जाएगी। यही वो कारण है कि पिछले ये 5-6 महीना में जब से केंद्र में नई सरकार गठन हुई है और नई सरकार के गठन में नीतीश कुमार एक अहम रोल में है, तब से केंद्र सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिस पर खुलकर जेडीयू ने ऐतराज जताया है। और एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा उठाए गए इस कदम पर जेडीयू ने खुलकर ऐतराज जताया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर ऐतराज जताया है और कहा कि इस तरह की जो पॉलिसी है, इस तरह के जो मतलब की घोषणा है वो राजधर्म के खिलाफ है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी तरह का कोई कदम उठाया था, जिस समय भी जेडीयू इसके खिलाफ नजर आई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि कांवड़िया यात्रा जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते पे जो भी फल वाले की दुकान होगी, जो भी दुकानदार है, उन सबको अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखकर साटना होगा कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से मेरा नाम क्या है। इस पर काफी ज्यादा सियासी बवाल देखने को मिला था और जेडीयू भी उस समय बीजेपी के साथ खड़ी नहीं दिखी थी। जेडीयू ने भी कहा था कि इस तरह के जो कदम है ये जो जर्मनी में जो हिटलर थे उस तरह के कदम से मैच खाते हैं। हिटलर ने वहाँ जो यहूदी थे उनको एक अपनी पहचान दिखाने के लिए कहा था कि एक अलग टाइप का स्टार लगा के रखो ताकि तुम दूर से ही पहचाने जा सको कि तुम यहूदी हो। यानी कि जेडीयू उस समय भी बीजेपी के इस तरह के कदम के साथ नहीं खड़ी थी और इस समय भी जब असम के मुख्यमंत्री ने इस तरह की घोषणा की है तो जेडीयू इसके साथ नहीं खड़ी है, बल्कि जेडीयू ने कहा है कि इस तरह की घोषणा और इस तरह की पॉलिसी राजधर्म के खिलाफ है। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब जेडीयू बीजेपी से नाराज दिखी या दोनों में मतभेद देखने को मिला है, चाहे वो यूपीएससी में लैटरल एंट्री का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना या एससी एसटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। बीजेपी और जेडीयू में इन सब मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। बीजेपी जहां जातिगत जनगणना कराने के मूड में नहीं है तो वहीं लगातार जेडीयू जातिगत जनगणना के समर्थन में दिखाई देते हैं। इसके अलावा लेटरल एंट्री वाला मुद्दा तो आप जानते ही होंगे। 45 पदों पर डायरेक्ट भर्ती निकाली गई थी केंद्र सरकार के द्वारा सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट और ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। इस पर काफी ज्यादा सियासी बवाल मचा कि इसमें किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया। बवाल इतना ज्यादा मचा कि केंद्र सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि उनके ही सहयोगी दल इस फैसले के खिलाफ थे, जिसमें जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी शामिल थी। इसके अलावा हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एससी और एसटी समुदाय के लिए फैसला सुनाया था कि एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिला है इसे भी सब कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इसको लेकर के एससी और एसटी समुदाय के लोग काफी ज्यादा मतलब कि खुश नहीं दिखे, नाराज दिखे। खास करके उनके नेता जो है जैसे कि चिराग पासवान वगैरह या फिर और भी जो लीडर जो एससी एसटी को रिप्रेजेंट करते हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इस फैसले के काफी खिलाफ दिखे। जेडीयू भी इस फैसले में जो उनके जो छोटी जाति के जो नेता जो विरोध कर रहे हैं उस विरोध के साथ खड़े रहे, लेकिन बीजेपी का स्टैंड इसके उलट रहा। तो यानी कि पिछले 6 महीना के दौरान कई ऐसे मौके देखने को मिले, कई ऐसे मौके आए जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी जेडीयू ने खुलकर बीजेपी के नीतियों का, बीजेपी के कार्यों का आलोचना की है या उसके खिलाफ दिखी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।